एक और बड़ी खबर है। हादसे पर मैक्स अस्पताल का बयान आ गया है और मैक्स अस्पताल ने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी। 39 लोग अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं। 18 की मौत पहले ही हो चुकी थी। मरने वालों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 39 लोग एडमिट कराए गए जिनका इलाज चल रहा है। 18 की मौत पहले हो चुकी है और 3 मौतें एम्स में हुई हैं, तो 18 और 3 21 मौतें हो चुकी हैं। 39 लोग एम्स में भर्ती कराए गए जिनका इलाज चल रहा है और एम्स का मैक्स अस्पताल का ये कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी थी और 18 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। 39 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वेंटिलेटर पे है, उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफ्दरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए। और सुमंत हमारे सहयोगी इस वक्त एम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर मौजूद हैं। सुमंत, वो क्या पैमाना था कि कुछ लोगों को एम्स ले जाया गया और कुछ लोगों को मैक्स ले जाया गया और एम्स में आपने बताया कि 3 लोगों की जान चली गई है। अब बिल्कुल देखिए, और 3 लोगों की मौत हुई है। मैं इस वक्त एम्स ट्रॉमा सेंटर के ठीक बाहर मौजूद हूं, जहां मैंने आपको जानकारी दी कि कुल 13 लोग जो इस हादसे के पीड़ित है वो एडमिट हैं, जिसमें 10 पुलिसकर्मी हैं, जिसमें से 5 दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं और 5 हेड कांस्टेबल हैं, जबकि 3 सिविलियन है। ये 13 लोग ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हैं और ट्रॉमा सेंटर के ठीक पीछे एम्स का ही बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी यूनिट है, उसमें 3 लोगों की मौत हुई है जो जानकारी मिली है। और उसके मुताबिक उनमें से एक भारतीय महिला है जिनके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि वो गुरुग्राम की रहने वाली थी और उनका कोई पेशेंट जो है मैक्स साकेत में एडमिट था जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था और इसीलिए वो होटल जो हॉस्पिटल के नज़दीक इस होटल में ठहरे हुए थे। लेकिन इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जो पीड़ित की मौत हुई है ये दोनों विदेशी नागरिक थे, इसकी जानकारी मिली है। और सवाल है कि ये दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल इतनी संख्या में कैसे चपेट में आ गए? बड़ी खबर यह है कि मालवीय नगर अग्निकांड में खुलासा हुआ है और बड़ा खुलासा ये हुआ कि होटल में 6 कमरे की इजाजत थी लेकिन बना दिए गए 25 कमरे और ये 25 कमरे अवैध तौर पर बनाए गए। होटल में फायर एग्जिट नहीं था, एनओसी नहीं था, होटल के पास फायर एनओसी नहीं था। ये सारी जानकारी आ रही है। आप देखिए कि 21 लोगों की जान चली गई और सुरक्षा के कोई भी इंतजाम इस होटल में मौजूद नहीं थे। ये साफ हो चुका है, ये स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है और सबके सामने। एक और बड़ी खबर